हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चले मैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। आई एम सॉरी गाइस कि मैं पिछले 2-3 दिनों से अपडेट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था। तो आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो आज मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड होप कि कल तक आपके पास ये वीडियो पहुँच जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ज़्यादा बकर बकर ना करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट इट। विंग रोते हुए बाहर आ रहा था। उसके आंखों से आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहा था। उसे सोच ही नहीं रहा था क्यों क्यों ये सब लोग उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा था। क्यों वो इतने दिनों से इस शहर को लेके जो जो अच्छा चीज़ें सोचा था वो सब जैसे एक एक करके उसके मन से जा रहा था। इतना असल वो कभी फील नहीं किया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहा था। वो बार बार अपने आंखों से आंसू पोंछ रहा था और वहाँ से जाने लग गया था। वो जल्द से जल्द मार्केट से बाहर जाना चाहता था। अब उसे लग रहा था अगर वो मास्क पहन के आते तो शायद कोई उसका ऐसा रोता हुआ फेस नहीं देख पाता। लेकिन उसे क्या पता था कि यहीं पे ये सब रुकने नहीं वाला। जब भी वो मार्केट के गेट के सामने पहुंचा, उसके आंखों में बहुत सारे फ्लैश लाइट आके गिर रहा था। वो डर और शौक की वजह से अपने दोनों हाथ से अपने फेस को कवर करने की कोशिश करने लग गया था। उसके चारों तरफ से बहुत सारे लोग जमे हुए थे। उनमें बहुत सारे लोगों के हाथों में बहुत सारा पोस्टर डिज़ाइन किया हुआ था। बहुत सारे रिपोर्टर्स थे वहाँ पे। वो लोग बहुत कुछ बोलने लग गए थे विंग को देख के। मिस्टर लानोंग जी, आप इतने दिनों से कहाँ पे छुपे हुए थे? मिस्टर लानोंग जी, क्या अपने पास में किए धरे हुए से बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है? मिस्टर लानोंग जी, आप इतने दिनों से कहाँ थे? मिस्टर लानोंग जी, आप क्या छुपे हुए थे? मिस्टर लान, आप बोलिए, चुप क्यों है? मिस्टर लान, आप अब क्या करने को सोच रहे हैं? मिस्टर लान, इन कुछ महीनों में आपका करियर बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? मिस्टर लान, वो ओमेगा कौन था? उसके बारे में बोलिए। मिस्टर लान, कुछ बोलिए। मिस्टर लान, क्या अब भी आप वो सब कंटिन्यू कर रहे हो? आप और कभी भी रिंग में नहीं उतर सकते। इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मिस्टर लान, क्या आप थोड़ा भी गिल्ट हो या फिर नहीं? आप मीडिया से क्यों छुप रहे हो? मिस्टर लान, कुछ बोलिए, आप चुप क्यों हो? चारों तरफ से एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस का वार आ गया था विंग के ऊपर। विंग डर चुका था, बहुत डर चुका था। उसके आंखों से अब लगातार आंसू गिर रहा था और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, सब कुछ। क्या आज आप कन्फेस करने वाले हो? क्या आज आप ट्रूथ को फेस करने वाले हो? आप कितने दिनों से भागेंगे? और मिस्टर लान, बोलिए, आप इतने दिनों से कहाँ थे और आप आज यहाँ पे अकेला ऐसे क्यों आए? क्या आप ट्रूथ फेस करने वाले थे? मिस्टर लान, आपका बॉडीगार्ड कहाँ है? आप ऐसे अकेले में यहाँ पे क्यों आए? सारे क्वेश्चन सुन के, इतने सारे लोगों को देख के, इतना कैमरा सब उसके ऊपर चीख रहे थे, इतना सारा क्वेश्चंस, इन सभी में से विंग बहुत डर रहा था, बहुत डर रही थी वो। रिपोर्टर्स के अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। वो लोग बुरा भला बोल रहे थे विंग को। राक्षस कहीं की, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, हमें पता है ये मगरमच्छ के आंसू है। ऐसे बहुत कुछ। विंग सिर्फ अपनी आंसू भरी आंखों से चारों तरफ देख रहा था। वो क्या करेगा, क्या बोलेगा, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वो ये सब लोग क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं उससे? उसे कुछ भी नहीं पता। वो रोते हुए बोला, प्लीज आप मुझे मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज प्लीज। वो अपने कानों में हाथ देने लग गया था। उसके हाथ से उसका शॉपिंग बैग कब का गिर चुका था। वो रोने लग गया था। वो रिग्रेट कर रहा था आज मार्केट में आने के लिए। तभी अचानक से भीड़ में से किसी ने एक टमाटर विंग की तरफ फेंका। वो टमाटर आके विंग के उस टी शर्ट में लग गया था और उसके टी शर्ट में एक निशान छोड़ गया था। सब उसको देख के हंस रहे थे और ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। इनको इतना बेइज्जती तो कभी भी फील नहीं हुआ था। उसने सर उठाते हुए उस तरफ देखा जिस तरफ से ये टमाटो आया था, लेकिन उसने देखा सब लोग उसकी तरफ बहुत कुछ फेंक रहे हैं। केले का छिलका, पेपर बॉल्स, कूड़ा, सब कुछ उसकी तरफ फेंका जा रहा था। विंग अपने हाथों से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे बस, लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। सब उसकी तरफ जैसे हावी हो रहा था, उसके ऊपर डर हावी हो रहा था। सब रिपोर्टर्स उसे कॉन्स्टेंटली पूछते जा रहा था और बैकग्राउंड से सब लोग ये सब कूड़े उसकी तरफ फेंकते जा रहा था। इतना बेइज्जती विंग सह नहीं पा रहा था। पूरे शहर में ये न्यूज़ फैल रहा था। सब लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे।
विंग डर के मारे चीखते हुए बोला, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ तुम सब, मुझे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अकेला छोड़ दो। अभी उस भीड़ से किसी ने विंग के तरफ पत्थर फेंका था जो कि विंग के सर पे जाके लगा था। विंग दर्द से करार उठा। उसने अपने हाथ को अपने माथे पे ले जाके चेक किया, वहां से खून बह रहा था। खून देख के उसका डर दुगना हो गया था क्योंकि पहले से ही वो खून से बहुत डरता था। उसके हाथ कांपने लग गए थे। उसकी आंखों में कुछ विशंस आने लग गए थे, बहुत डरावने विशंस जो कि हमेशा वो देखते हैं अपने सपने में। वही वही चीज, वो डरावनी चीज। उसका पूरा शरीर कँपने लग गया था। तो पता नहीं था कि वो अब क्या करेगा। उसे कुछ नहीं पता था। वो बहुत डर रहा था, वो शिवर कर रहा था। वो अपने कानों को ढक लिया था, उसने अपने आंखों को भी टाइट से बंद कर लिया था और बस रोने लग गया था। उसे पता नहीं था क्या क्या ये उसका आखिरी दिन है। ये लोग क्या उसे जाने नहीं देगा। उसे देख के किसी के भी दिल में बहुत दर्द करेगा, लेकिन ये लोग तो शायद पत्थर दिल के हैं। तभी भीड़ में से काले कोट पहनते हुए 8-9 लोग आके विंग के सामने खड़ा हो चुका था और विंग को प्रोटेक्ट करने लग गया था। और 7-8 लोग भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहा था। विंग को ये सब कुछ भी नहीं पता था। वो अपने कानों को बंद करते हुए और अपनी आंखों को भी कस के बंद करते हुए वहाँ पे बैठ गया था। सब्जी के बैग से पोटैटो, ब्रोकोली, नोटबुक, स्केचेस, टमाटो, जो भी था सब कुछ इधर से उधर हो रहा था। तभी उसने फील किया कि वो किसी के वार्म एम्ब्रेस में है। उसने अपने आंखों को खोलते हुए देखा, ये उसका आईमा था। उसने आईमा को कस के गले लगा लिया था और आईमा उसे पकड़ के वहाँ से ले जा रहा था। उसने देखा हुआन गेगे भी उसके साथ है। बस उसके दिल से चिंता जैसे धीरे धीरे कम होने लग गया था क्योंकि वो इन दोनों को भरोसा करता था। अब उसे लग रहा था कि शायद वो यहाँ से निकल पाएगा। उसने अपनी धुंधली आंखों से सामने की तरफ देखा। बहुत सारे काले कोट, काले चश्मा पहनते हुए लोग उसके लिए उस भीड़ में से रास्ता बना रहे थे और एक ब्लैक कार आके सामने रुका है। विंग को हुआन गेगे और आइमा उसी तरफ ही ले जा रहे हैं। उसके कानों में अभी तक उन लोगों की बात गूंज रहे थे। उसे पता नहीं था कि अब क्या होने वाले है। विंग अपनी आंखें को बंद कर लिया था एंड वो अनकॉन्शियस हो गई थी। कुछ 1-2 घंटे के बाद विंग को धीरे धीरे सेंस आने लग गया था। विंग ने जब अपने आंखों को खोलते हुए देखा तो उसने देखा कि वो कार में है और आइमा के लैप पे है। आइमा, वांगची बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना तुम? तभी हुआनगे का भी आवाज़ आया, लिटिल पिग, क्या तुम ठीक हो? विंग उठने की कोशिश करने लग गया था। आइमा धीरे धीरे उसे उठ के बिठाने में हेल्प किया। मैं तुम कार पे हो, तुम मेरे घर जा रहे हो आज। विंग कुछ नहीं बोला। आइमा बस उसके सर पे हाथ फैलाने लग गया था। कुछ घंटे बीत चुका था। आइमा के घर पे विंग बैठी थी। उसके सामने काले सूट पहनते हुए एक इंसान बैठा था। आइमा उन दोनों के लिए चाय बनाने गए थे और हुआन उसके बगल में बैठे थे। रानवांगजी, तुम क्या सोचे? क्या ये इतना मुश्किल है? मेरी बात मान लो ना। तुम देख सकते हो ना पब्लिक कितना एग्रेसिव हो रहा है। क्या तुम मेरा इतना सा बात नहीं मान सकते? किस बात का तुम्हें इतना घमंड है? अपना पूरा करियर तो तुमने लगभग खत्म कर ही दी है। अब तुमने खुद देख लिया ना कि पब्लिक कितना एग्रेसिव है। अगर आज मैं वक्त पे वहां नहीं पहुंचती तो तुम्हारा क्या हालत होता? कभी सोचा है? विंग चुपचाप बैठी थी। वो ये सब सुन तो रही थी लेकिन उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। किस बारे में बात कर रहा है ये लोग? क्या एक्सेप्ट करना है उसे तो कुछ भी मालूम नहीं था। विंग बस डम्फाउंडली उस इंसान की तरफ देख रहा था। उसे तो ये तक नहीं पता कि ये इंसान है कौन। लान वांग जी, तुम सुन रहे हो मेरी बात? क्या एक एपोलॉजी अनाउंसमेंट करना इतना मुश्किल है? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के एक माफ़ी मांगना, बस एक एपोलॉजी, और उस लड़की को उसका कंपनसेशन दे देने से क्या फ़र्क पड़ता है लान वांग जी? तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आता? क्या तुम अपनी गलती मान नहीं ले सकते? विंग बेबस होके उस इंसान की तरफ देख रहा था
क्योंकि उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या बोलेगा। तब से ये इंसान उसके ऊपर चीखते जा रहा है, उसे कहीं पे माफ़ी मांगने की बात कर रहा है, लेकिन उसने किया क्या है? शॉपिंग मॉल ने उन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की है ना, उसने तो कुछ भी नहीं किया है, तो फिर वो क्यों माफ़ी मांगे? क्या क्या है उसने? और कंपनसेशन, किस बात का कंपनसेशन? कौन सा ओमेगा, कौन सा लड़की? उसे ये सब समझ में ही नहीं आ रहा था। वो सिर्फ उस इंसान की तरफ टुकुर टुकुर देखते जा रहा था। तभी उस इंसान ने बोला, फॉर गॉड सेक लानवांग जी, कुछ बोलो, अब इतना चुप क्यों हो तुम? आह, मेरा किस्मत ही खराब था जिस दिन मैं तुम्हारे मैनेजर बनने के लिए रेडी हुआ था। अब विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ देख रहा था और फिर उसने बोला, मैनेजर? और कौन सा ओमेगा? विंग के इन सारे क्वेश्चंस को सुन के जैसे कि उस इंसान ने अपना आपा खो दिया था, उसने लगभग चीखते हुए बोला, लान वांग जी, यू? लेकिन इससे पहले विंग के बगल में बैठे हुए हुआन ने बोला, मिस्टर हान, खुद को शांत कीजिए, काम डाउन। ये मत भूलिए कि आप वांग जी का मैनेजर हो, है ना? ये बात सुन के उस इंसान का जबड़ा कस गया। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए सिर्फ हुआन की तरफ देख रहा था। विंग को अब पता चला, अच्छा तो इसका मतलब ये मिस्टर हान है, उसका मैनेजर। लेकिन ये लोग किस बारे में बात कर रहे, किस इंसिडेंस के बारे में बात कर रहे? आह, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो क्या करे। तभी आयमन ने एक ट्रे में चाय लेते हुए वहाँ पे आ गया था। उन्होंने टी को सर्व किया और फिर वहाँ पे बैठ गया था। उस इंसान ने तुरंत ही उस टी का एक सिप लेते हुए आयमा की तरफ देखते हुए बोला, मिसेस ली, अब आप ही कुछ कीजिए प्लीज़, आप अपने बेटे को समझाइए। लान वांग जी, ये लड़का मुझे पागल कर रहा है। अब आप देखिए ना आज क्या होने वाला था, आप समझाइए प्लीज़, कुछ कीजिए। आयमा ने एक डीप ब्रीथ लेते हुए विंग की तरफ देखा। विंग भी उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसके आंखों में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ये शायद आयमा ने भाप ली थी। उन्होंने मिस्टर हांग की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि वांग जी को और वक्त की ज़रूरत है, उसे जितना वक्त लगे हमें उसे वो देना चाहिए। लेकिन मिसेस ली, हमारे पास वक्त ही तो नहीं है। आप देख सकते हैं ना कि लोकल पब्लिक कितने एग्रेसिव हो गए हैं। ऑलरेडी ये 5 महीना होने को है और अभी तक पब्लिक इतने एग्रेसिव है लान वांग जी के ऊपर। आप समझ सकते हो ना। मुझे कुछ नहीं सोच रहा, मुझे कुछ नहीं सोच रहा। हाथ से सारा ऑफर, सारा कुछ चला जा रहा है। पता है वांग जी, तुम्हें लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे ना, वो भी अब तुम्हारे हाथ से जा चुका है। अब तुम्हारे हाथ में कोई काम नहीं है, ना ही तुम खेल सकते हो और ना ही तुम्हारे पास और कोई कॉन्ट्रैक्ट बचा है। अब बचे खुचे कुछ चीज़ को मैं सिमटने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ कोऑपरेट तो करो एटलीस्ट वांग जी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उस ओमेगा के पास जाओ, माफ़ी मांगो, उसे कंपनसेशन दो, उसे जो चाहिए वो दो, तो हो सके तो उससे शादी कर लो और इन सब मामलों को मिटाने की कोशिश करो। और अबाउट दैट इंसिडेंस, मैं उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ लान वांग जी। तुम भागो मत, भागने से कुछ नहीं होगा। इतने सारे ब्लेम, इतने सारे इंसिडेंट्स को सुन के विंग बहुत डर गई थी। ये सब क्या हो रहा है उसके साथ? वो आयमा के पास सिमट ले रही थी खुद को। आयमा ये भाप ली थी, उसने विंग को अपनी बाहों में भर लिया था। फन ने विंग की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर हन, मुझे लगता है कि वांग जी को थोड़ा और वक्त चाहिए, तो आई होप कि तब तक आप ये समझ लोगे। मिस्टर हन और कुछ नहीं बोला। उसने एक डीप ब्रीथ लेते हुए विंग की तरफ देखा और फिर बोला, एटलीस्ट मेरा फ़ोन को उठाया करो। ये बोल के वो वहाँ से चला गया और जाने से पहले विंग की तरफ एक लास्ट लुक दे दिया था। मिस्टर हान के चले जाने के बाद विंग ने मिसेस ली के चेस्ट से अपने फेस को उठाया और फिर उनकी तरफ देखा। मिसेस ली उसके सर पे हाथ फेर रहा था। हुआन ने बोला, माँ, मुझे जाना पड़ेगा, मैं अपने काम बीच में छोड़ के आई हूँ। हुआन ने विंग की तरफ देखते हुए बोला, यू लिटिल पिग, तुम यहीं पे रहना, जाने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? ये बोल के हुआन वहाँ से चला गया था। हुआन के जाने के बाद आयमा विंग के सर पे हाथ फैलाते हुए उसको बोली, मुझे कुकिंग में हेल्प करोगे? विंग अपने आंसू भरे आंखों को उठाते हुए उनके तरफ देखा और फिर अपने सर को हिलाते हुए नोट किया।
आइमा विंग को लेके किचन रूम में चली गई थी। उसके बाद उन्होंने राइस निकाला और उसे साफ पानी में धोने लग गया था। उन्होंने विंग को बोला, फ्रिज पे वेजिटेबल्स है, निकाल के चॉप कर दो ना। विंग ने सर हिलाया और फिर फ्रिज से कुछ वेजिटेबल्स को निकालते हुए उसे साफ पानी में धो के एक नाइफ से बहुत परफेक्ट तरीके से चॉप करने लग गई थी। आइमा राइस कुकर में राइस को होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने चिकन को लिया और फिर उसे मैरिनेट करने लग गई थी। मैरिनेट करते हुए उन्होंने विंग की तरफ देखा, जो कि बहुत अच्छे से और परफेक्ट तरीके से उस वेजिटेबल्स को चॉप कर रही थी। एंड फिर उन्होंने बोली, तुम्हें इससे पहले इतने अच्छे तरीके से वेजिटेबल चॉप करना नहीं आता था? विंग ने इस बात को सुनते हुए एक छोटा सा मुस्कुराहट दी और फिर वेजिटेबल को चॉप करते हुए ही आंसर दी, मुझे बचपन से ही आता है। विंग का नज़र अभी भी उस वेजिटेबल पे था, इसीलिए वो नहीं देख पाई कि आइमा उसकी तरफ देख रहा है बहुत अजीब तरीके से। वांग जी, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी माँ बचपन में तुम्हें लानजान बोल के बुलाते थे? इस बात को सुनते ही विंग का हाथ रुक गया था। उसकी आंखें शौक की वजह से चौड़े हो गए थे। लानजान? विंग ने आइमा की तरफ देखते हुए बोला। आइमा उसकी तरफ देख के एक हल्का सा मुस्कुराती और फिर अपने काम को कंटिन्यू करते हुए बोली, तुम्हारा माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी, पता है तुम्हें? तुम उसकी आंखों का नूर थे। तुम्हारे पापा भी तुम्हें बहुत प्यार करते थे। तुम्हारी माँ बहुत ज़िद्दी थी, बहुत। एक दिन तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे पापा का झगड़ा हो गया था, बहुत अहम चीज़ लेके, एक मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम तब बहुत छोटे थे। तुम्हारी माँ तुम्हें लेके मेरे पास चला आया था और तुम्हारे पापा को बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ा था। तुम्हारी माँ ये सोच के बैठी रही कि मिस्टर लान आएंगे और उसे मनाएंगे, लेकिन तुम्हारा पापा का प्लेन क्रैश हुआ। तुम्हारी माँ बिल्कुल टूट पड़ी थी, वो बिखर गई थी। मिस्टर लान के अलावा वो ज़्यादा दिन तक नहीं सरवाइव कर पाई, वो चली गई। वैसे तुम्हें तो पता है ना, मेट के अलावा जीना कितना मुश्किल होता है। बहुत कम नंबर्स के इंसान होते हैं जो कि मेट के अलावा जिंदा रहते हैं। तुम्हें तो सब पता ही है ना? विंग की आंखें अभी तक वेजिटेबल में ही था। आइमा काम करते करते फिर से खुद को कंटिन्यू किया। तुम्हारी माँ मरने से पहले तुम्हें मेरे हाथ में सौंप गए थे, तब से तुम मेरे पास हो। मैं कभी भी तुम में और हुआन में कोई फ़र्क नहीं किए। तुम दोनों ही मेरे बेटे हो। बचपन में जब तुम टीवी शो में बॉक्सिंग देखते थे, तुम बहुत ज़िद करते थे कि तुम्हें भी वो सीखना है। मैं तुम्हें क्लब में भर्ती करवा दी। तुम धीरे धीरे बड़े होते रहे, सब कुछ बदलता रहा और जितना समय बीतता रहा, जितना सब कुछ बदलता रहा, तुम हमसे भी दूर होते रहे। तुम अपने पापा के घर जाके रहना स्टार्ट किए। वो तुम्हारा पापा का घर था, मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। तुम्हारे पापा का सारा प्रॉपर्टी भी तुम्हारी है। तो मैं कुछ नहीं कह पाई उस दिन, जिस दिन तुम मेरे पास आके बोली कि तुम्हें अपने पापा के घर पे रहना है। मैं कुछ नहीं बोल पाई उस दिन, लेकिन मैं देख पा रही थी कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। मैंने तुम्हें मना किया, लेकिन तुम कभी मेरी बात सुने ही नहीं। जाने दो। तुम अपना गलती को समझ चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। उन लोगों को जो करना था वो लोग कर चुके थे, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं था। तुम बस उन लोगों को ट्रस्ट किए थे और वो लोग तुम्हारे ट्रस्ट को तोड़े थे। विंग की आंखें धुंधले होने लग गए थे, क्योंकि उसकी आंखें लानजान की स्टोरी को सुनते हुए आंसू से भर गया था। सब इसलिए लानजान को इतना हेट करते हैं। उसे पता नहीं क्यों उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने वाला था, लेकिन फिर भी वो वेजिटेबल को चॉप करता रहा। एंड जो होना था, वो नाइफ अपनी उंगली के ऊपर चला दिया था गलती से। आह! आइमा बोलते हुए तुरंत ही रुक गया एंड विंग की तरफ देखा। उसके फिंगर से ब्लीडिंग हो रहा था। जल्दी में उन्होंने विंग को हाथ को पानी से साफ किया और फिर उसमें मेडिसिन अप्लाई करने लग गई थी। विंग की आंखों में आंसू देखते हुए उन्होंने हंसते हुए बोली, तुम अब बहुत कुछ जानते हो, है ना? विंग शॉक होते हुए उनकी तरफ देखा। वो थोड़ा डर भी रहा था। वो डरते हुए आइमा की तरफ देखा।
तो क्या आयमा उसे पहचान गया? लेकिन कैसे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना? आयमा उसके माथे पे फिर से हाथ फेराने लग गया था। उसके बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए बोला, डरो मत। मैं नहीं डरी, लेकिन तुम्हारे लोटस का स्मेल तो कुछ और ही कह रहा है। विंग अब और भी डर गया था। वो आज कॉलर नहीं पहना है, वो भूल गया। आयमा उसकी तरफ देखते हुए हंस के बोला, रूम में जाओ। विंग जल्दी से वहाँ से जाना चाहता था, इसलिए उसने और कुछ नहीं बोला। वो जब किचन रूम के दरवाजे के पास था, तभी आयमा ने बोला, वांगजी का फेरोमोन सैंडलवुड का था। विंग कुछ पल के लिए जैसे थम गया, एंड अगली पल वो वहाँ से चला गया। रूम में आके वो मिरर की तरफ देखा। यही है लांसन। लेकिन लांसन, तुम मुझे कुछ बोले क्यों नहीं? दूसरी तरफ लांसन रात में डिनर कर रहा था चैंग और यानली के साथ। चैंग के साथ एज यूजुअल लानवांग जी का बहुत झमेला हो रहा था, जैसा होता है हमेशा। चैंग बहुत अन्याय होते हुए बोला, शिजे देखिए ना, विंग बंदर बन गया है, देखिए। शिजे उनकी तरफ देख के हंस रहा था। इसको देख के कौन बोलेगा कि ये एक वेयरवुल्फ है? इसका कोई हरकत ऐसा है कि आप ही बोलिए शिजे, हंसिए मत। देखिए ना, पहले वो कितना शांत था, लेकिन दिन दिन ये पूरा राक्षस बनते जा रहा है। यानली सिर्फ उन दोनों की तरफ देख के हंस रही थी। मेरा आशियन कोई राक्षस नहीं है, ऐसा मत बोलो। वो सिर्फ मेरा एक क्यूट सा पपी है, जो कि थोड़ा शरारत करता है ना? ये बोल के वो लानवांग जी के सर पे पैट करने लग गया था, और लानवांग जी भी उस पैटिंग को एंजॉय करने लग गया था। चैंग अपने आइडल करते हुए बोला, मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से भगाने के बारे में सोच रहा हूँ, पता है? मैं जल्द ही कोई अच्छा सा अल्फा देख के उसके साथ तुम्हारा शादी करवा दूंगा। बस इसके बाद सिर्फ मैं ही यहाँ पे राज करूंगा। ये बात सुन के लानवांग जी ग्रॉल कर उठा, एंड फिर से उन दोनों में स्टार्ट हो गया था हाथापाई। और क्या? यानली हंसते हुए बोला, लेकिन इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि आशियन के दिल पे कोई है कि नहीं। ये बात सुनते ही लानवांग जी रुक गया था। क्या? यानली हंसते हुए बोला, आशियन क्या किसी को पसंद करता है? उसका कान रेड हो चुका था, वो और कुछ नहीं बोल पाया। पसंद? ये बात सुनते ही उसके दिल तेजी से धड़कने लग गया था। उसकी आंखों में उसका मिनर वाला वो ओमेगा, विंग, उसका बातें, उसका स्मेल, सब कुछ याद आने लग गया था। वो खूबसूरत सा ओमेगा। लानवांग जी अपनी सोच में डूबे हुए था। तभी चैंग ने उसके लाल कान की तरफ देखते हुए बोला, हे ब्रैट, कौन है वो अल्फा? किसके साथ तुम चक्कर चला रहे हो? हाँ? ये बात सुन के लानवांग जी अपने ट्रांस से बाहर निकाल आया था, और फिर वो सर को घुमाते हुए चैंग की तरफ देखा और गुस्से में बोला, मैं कोई अल्फा को क्यों पसंद करूंगा? मैं ओमेगा पसंद करता हूँ। चैंग इस बात को सुन के शॉक होते हुए बोला, मतलब तुम ओमेगास को पसंद करते हो? विंग, तुम लेस्बियन हो? कब से? ओ माय गॉड, मुझे क्यों पता नहीं है? शिजे! लानवांग जी इस बात को सुन के अपना आई को रोल किया, और फिर अपना खाना को एंजॉय करने लग गया था, क्योंकि चैंग का बकवास बातें सुनने से तो ये खाना एंजॉय करना बहुत अच्छा है ना? चैंग और यानली उसका टांग खींचता रहा, लेकिन लानवांग जी को जैसे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लानवांग जी सिर्फ अपने मन में ही बोल रहा था, हाँ वो पसंद करता है, वो विंग को पसंद करता है। रात में सोने के बाद फिर से लानवांग जी उसी जगह में चला गया था। लानवांग जी इस जगह का एक नाम दी है ड्रीमलैंड, क्योंकि लानवांग जी के हिसाब से सोने के बाद ही वो इस जगह पे आ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स अपने सपने में। तो हुआ ना ड्रीमलैंड। जो भी हो, लानवांग जी आज बहुत जल्दी आ गया था, क्योंकि वो बेताब था विंग से मिलने के लिए। लेकिन विंग का तो कोई पता ही नहीं। वो वेट करता रहा। थोड़ी देर बाद विंग का वो मीठा सा लोटस का स्मेल चारों तरफ फैलने लग गया था। लानवांग जी समझ चुका था कि विंग आ गया है। लांजन और विंग उस जगह पे बैठ चुका था जहाँ पे वो दोनों रोज बैठते थे, बातें करते थे। विंग, तुम आज लेट हो, पता है? क्यों लेट हुआ? आयमा के साथ मैं कुछ काम कर रहा था। एक्चुअली हम दोनों साथ में आज कुकिंग कर रहे थे। ये बात सुन के लानवांग जी के फेस में एक मुस्कुराहट आ गया था।
हुआनगे के घर पे नहीं था ना, तो मैं और आयमा साथ में कुकिंग करके फिर बातें कर रहे थे, तो इसीलिए सोते सोते थोड़ा लेट हो गया था। लानवांग जी ये सुन के बहुत अच्छा फील कर रहा था। वो दोनों ठीक है, विंग उन दोनों का ख्याल रख रहा है। रियल लाइफ में तो वो उन दोनों का ख्याल ही नहीं रख पाता था। उसका ईगो एंड डिप्रेशन उसे उन दोनों से बहुत दूर कर ली है। शायद सब कुछ ठीक होने के बाद भी कभी फिर से उन दोनों के पास जा पाएगा, लेकिन विंग उन दोनों का ख्याल रख रहा है। अच्छा है। लंजा, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। बोलो। तुम बीजिंग में रहते हो, है ना? हाँ। क्या तुम इससे पहले लानवांग जी का नाम सुना है? लानसन चुप हो गया था। उसके दिमाग में अचानक से हजारों ख्याल आने लग गया था, डर आने लग गया था। तो क्या विंग उसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं? क्या वो भी अब उसे हेट करता है? लानसन? हाँ हाँ। लानसन अपने सोच से बाहर आ गया था। तुमने कुछ नहीं बोला। ओ हाँ, सुना है। क्यों? मैं उसके बारे में देखा कुछ इंटरनेट पे। इस बात को सुन के लानवांग जी का फेस पूरा फक्त सफ़ेद हो गया। लानवांग जी को सब हेट करता है, पास्ट का कुछ। लेकिन वो ख़त्म कर पाए इससे पहले लानवांग जी ने उसको टोकते हुए बोला, विंग अचानक से इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? विंग ने हल्का मुस्कुराहट देते हुए बोला, ऐसे ही। लानजान सोचता रहा, विंग को क्या सब कुछ पता चल गया? अब वो मुझे शायद नफरत करेगा। नहीं, मैं उसे कभी नहीं बोलूँगा कि मैं कौन हूँ। शायद मैं कौन हूँ ये जानने के बाद वो मुझसे कभी नहीं बात करना चाहेगा, कभी मिलना भी नहीं चाहेगा। लानजान अपनी सोच में फिर से खो गया था। लंचा, हाँ, तुम कहाँ खो जा रहे हो? लंचा, तुम्हारा नाम और लानवांग जी का नाम, दोनों के नाम में लान है। क्या तुम दोनों नॉर्मल है? नॉर्मल? दो इंसान का सेम सरनेम होना नॉर्मल है। हाँ, सही कहा तुमने। विंग, तुम्हें पता है, कभी कभी अपनी आँखों को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे पता है। ट्रस्ट मत करना। विंग ने अब एक हल्की मुस्कुराहट दी। मैं नहीं करूँगी। लानवांग जी अपने मन में ही बोला, बहुत जल्द शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तब शायद मैं और तुम कभी एक साथ नहीं मिलेंगे, हम कभी बात नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें सुबह शाम नहीं देख पाऊंगा, तुम्हारा ये लोटस का स्मेल मैं इनहेल नहीं कर पाऊंगा। और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और तुम मुझे नफ़रत करोगे उस वक्त, है ना? सबकी तरह तुम भी मुझे नफ़रत करोगे। तुम्हारा नफ़रत मेरा दिल झेल नहीं पाएगा। मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा सच। मैं कभी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारा लानसन ही लानवांग जी है। मैं तुम्हें कभी अपना दिल की बात नहीं बोलूँगा, कभी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें याद रखूँगा और तुम्हारे जहन में मैं याद रहूँगा, शायद लानसान बन के ही, तुम्हारा लंचा बन के ही। तो बस इतना ही, आज का पार्ट यही तक था। क्या लगता है, लानवांग जी का डर क्या सच हो जाएगा? क्या सच में विंग लानसान को हेट करना स्टार्ट कर देगा? एंड व्हाट अबाउट विंग? क्या वो असलियत में क्या हुआ था उसे पता चलेगा? देखते हैं। वैसे ये स्टोरी और कुछ ही पार्ट में ख़त्म होने को है एंड आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आने को है। तो एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय, गुड नाइट।